हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे बेस्ड। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं। तो केवीएल और केसीएल पे बेस्ड कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो 2019 में क्वेश्चन आया, देखते हैं उसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, 2019 में आया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे किसके अक्रॉस, 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको 8 वोल्ट का एक यहाँ पर एक सेल देख रहे हैं, यहाँ पे एक 6 वोल्ट का सेल देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, 2 ओम का एक लगा हुआ है, एक 1 ओम का और एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको साइन कन्वेंशन पता है, केवीएल लगाना आता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कुछ पार्ट्स थे उसके, उसमें से एक पार्ट केवीएल पे बेस्ड ही क्वेश्चन दिया था बोर्ड ने 2019 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 ओम, इस 4 ओम के अक्रॉस आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, हमको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। रेजिस्टेंस हमको पता है 4 ओम है। अगर हमको इस ब्रांच के अक्रॉस, इस आर्म के अक्रॉस क्या मिल जाए, करंट मिल जाए अगर हमको, तो यू कैन गेट इजीली वोल्टेज। तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं करंट। तो जब भी आपको केवीएल अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले हर आर्म के अक्रॉस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हर आर्म में, हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने करंट कितना मान लिया, यहाँ पर I1। इस सेल के जो दूसरा सेल दे रखा है, यहां से करंट कितना मान लिया आपने, I2। और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर इस सेल से I1 करंट निकला है तो इस सेल में कितना करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा। इस सेल से अगर I2 करंट निकला है तो इसमें कितना करंट जाएगा, I2 करंट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो यहाँ पे हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जिसको हम किरचॉफ करंट रूल कहते हैं या लॉ कहते हैं, हमको मालूम है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो ये D वाला पॉइंट है, इट एक्ट एज ए जंक्शन। ये किसकी तरह काम करेगा, जंक्शन की तरह काम करेगा। तो यहां से करंट कितना आ रहा है आपका I1, यहां से करंट कितना आ रहा है I2। और आपको मालूम है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द जंक्शन, देन यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन। आपको करंट क्या करना है, प्लस में लेके ऐड करना है। तो यहां पर जो करंट जाएगा वो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, I1 और I2 को ऐड कर दीजिए। तो इसको हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कितना करंट, I3 करंट। तो इस आर्म के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, I3 करंट जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे केवीएल का, पहले केवीएल के अकॉर्डिंग हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, केसीएल लगाया इस पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पे जैसे ही हमने देखा कि करंट इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों करंट को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, सिंपल। तो यहां पर करंट कितना जा रहा है, I3, बट यहां पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करंट कितना जाएगा, I2 जाएगा। अब आपने यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हर आर्म के अक्रॉस कर दिया है। फिर हमें केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या लेना होता है, एक क्लोज लूप लेना होता है। क्या लेना होता है, क्लोज लूप। तो आपकी जो मर्जी पड़ती है वो लूप लीजिए, बट साइन कन्वेंशन आपको लगाना प्रॉपर तरीके से लूप में आना चाहिए। डिफरेंट साइन कन्वेंशन हो सकते हैं, आप डिफरेंट बुक्स में जाएंगे आपको डिफरेंट साइन कन्वेंशन मिलेंगे। जो भी एक साइन कन्वेंशन समझिए, बट अच्छे समझिए। अगर आप 2-3 साइन कन्वेंशन देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक साइन कन्वेंशन अच्छे समझना आपको, और वो साइन कन्वेंशन में आप बेसिकली जो होता है वो क्या होता है कि आप जो भी लूप लेते हैं, अगर उस लूप के अकॉर्डिंग करंट चल रहा है तो हमें उस आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना होता है,
पॉजिटिव लेना होता है। आपका जो भी लूप है, अगर करंट उस लूप के या उस आर्म के अगेंस्ट चल रहा है तो हमको क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। ठीक, अगर आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं तो नेगेटिव ईएमएफ लिखेंगे, अगर आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ईएमएफ आप लिखेंगे। समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए, तो मैं यहाँ पर एक लूप लेता हूं और लूप लिया मैंने ए एंड सेकंड इज बी एंड सेकंड इज सी एंड सेकंड इज बी एंड ए डी सी बी। ए से स्टार्ट किया, कहां पे खत्म हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, तो ये हमारा लूप है। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, अब लूप लगाने के बाद हमें केवीएल कहता क्या है, स्टेटमेंट याद होनी चाहिए आपको। क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस या फॉल अक्रॉस द रेजिस्टर एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू 0। जो भी रेजिस्टर आपको उस लूप में मिलेगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, जो भी आपको लूप में ईएमएफ मिलेगा उस ईएमएफ की वैल्यू लिखिए और इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये हमारी केवीएल कहती है। समझ में आ रही बात? चलिए, हम ए से डी गए, ए से डी आपको कोई रजिस्टर मिला, नहीं मिला रजिस्टर, तो कुछ लिखेंगे यहाँ पर, नहीं लिखेंगे। जब हम डी से सी जाएंगे तो डी से सी हमको क्या मिला, एक सेल मिला जिसका ईएमएफ कितना था, 6 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 6 प्लस। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए डी से सी जा रहे हैं तो आप सेल के पॉजिटिव में एंटर हो रहे हैं। किसमें एंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं। फिर आप गए डी से सी जब सेल मिल गया उसके बाद क्या मिला आपको, एक रेजिस्टर मिला। अब इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। अब आप बताइए मेरे को कि यहाँ पर हम प्लस लें या माइनस लें, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू प्लस में लिखें या माइनस में। तो बहुत सिंपल देख रहे हैं आप, डी से सी आप जा रहे हैं बट करंट जा रहा है सी से डी जा रहा है। जब करंट सी से डी जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करंट कितना है हमारा, I2, और I2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, I2 ही मिलेगा आपको। समझ में आने का, तो 6 माइनस I2। अब आप जाएंगे सी से बी कुछ नहीं मिला। फिर आप जा रहे हैं बी से ए क्या मिल गया आपको, एक रेजिस्टर मिल गया और उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 2, और करंट कितना जा रहा है, I। साइन प्लस में या माइनस में, तो आप देख सकते हैं बी से ए जा रहे हैं आप, बी से ए जब जा रहे हैं आप तो करंट भी कैसे जा रहा है, बी से ए जा रहा है। जब करंट भी बी से ए जा रहा है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या लिखनी है, प्लस में लिखनी है। तो हमने यहाँ पे प्लस 2i लिखा। क्यों लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे को क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, I1, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 2 ओम। तो कितना हो गया, 6 माइनस I2 प्लस 2 I1। अब आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, बी से जब आप ए जा रहे हैं तो एक सेल मिला, और सेल के किस टर्मिनल में होते हुए जा रहे हैं आप, नेगेटिव टर्मिनल में होते हुए जा रहे हैं। और आपको मालूम है जब भी आप नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे तो वहां पर उस सेल का ईएमएफ क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया -8। अब आपका लूप कंप्लीट हो गया। इस सबको आपने सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप 2i1 माइनस I2 माइनस 8 प्लस 6 कितना बचेगा, -2, then 2i1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को आप बोल दीजिए 1। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2i1 माइनस I2 इक्वल टू 2। क्लियर? इसी तरह आपको एक सेकंड इक्वेशन लेनी है, वो आप ले लीजिए अप्लाई KVL at DFECD। आप कोई भी लूप की डायरेक्शन ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, बस साइन कन्वेंशन सही तरीके से आपको लगाने हैं। आप DCEFD ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि यही लूप लेना है, तो कोई भी लूप ले सकते हैं, बट साइन कन्वेंशन आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाने होंगे। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम चलते हैं डी से एफ कुछ मिला, नहीं मिला। अब हम गए एफ से ई कुछ मिला, यस सर, हमें रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 4, और करंट कितना जा रहा है इसमें, I3। तो ये हो गया 4i3, V इक्वल्स टू IR।
आई की वैल्यू i3 है और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 4 ओम। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम गए E से C, कुछ नहीं मिला हमको, अब हम जाएंगे C से D। जब हम C से D गए अगेन हमको क्या मिला, एक रेजिस्टर मिला जिसकी वैल्यू 1 ओम थी और करंट था i2, तो ये प्लस में आएगा। i2 प्लस में क्यों आएगा सर? करंट की जो डायरेक्शन है और जो आपकी लूप की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुए -6 और D यहां पर आपका लूप कंप्लीट हो गया। तो 4i3 i2 6, इसके इक्वल 0 के इक्वल। बात समझ में आ रही है? i3 को सॉल्व कर लो। i3 की वैल्यू कितनी दी मैंने? i1 i2 6 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4i1 4i2 i2 6 0, then 4i1 5i2 6 0, then 4i1 5i2 6। इक्वेशन नंबर 2। आपके पास अब दो इक्वेशन बन चुकी हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास 2i1 i2 2 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4i1 5i2 6। एलिमिनेशन मेथड आप लोग जानते हैं कि हाउ टू एलिमिनेट टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल को खत्म करके आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जब एक वैल्यू आ जाती है तो उसमें पुट करके हम दूसरी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो बताइए क्या आएगा? 4i1 4 and 2i2 4, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2i2 4। इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 4i1 5i2 6। क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो 4i1 प्लस का 4i1 माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस का 7i2 और 6 और 4 कितना बचा आपके पास? 4 में 6 जाएगा कितना बचेगा आपके पास? माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। i2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2/7। i2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2/7। अगर आपके पास i2 है तो आप क्या निकाल सकते हैं? i1 निकाल सकते हैं। बताइए i1 की वैल्यू क्या होगी? तो i1 2i1 माइनस i2 की वैल्यू 2/7 is equals to 2, then 2i1 is equals to 2 plus 2/7, then 2i1 is equals to कितना एलसीएम आएगा? 1 7 7 14, 7 में 7 2, 16/7। i1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16/7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी आपके पास 8/7। तो आपके पास जो है i1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8/7। तो i1 भी आ चुका है हमारा, i2 भी आ चुका है। जब i1 i2 आ गया तो क्या करेंगे उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि i3 जो है वो किसके इक्वल है? i1 और i2। जरा इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऐड। तो आपके पास एक करंट आया है 2/7, एक करंट आया आपके पास 8/7, दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 10/7। बट हमको यहाँ पर करंट नहीं निकालना था, हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या होता है? V = I। I की वैल्यू कितनी है? 10/7। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। तो ये हमने यहाँ पे 4 पुट किया तो V कितना आ गया? 40/7 वोल्ट। समझ में आई बात? कितनी आ गई हमारे पास? V की वैल्यू 40/7 वोल्ट। क्लियर? तो बहुत सिंपल था। हमने यहाँ पे अगर इक्वेशन प्रॉपर बनाई हुई है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इक्वेशन सही है, साइन कन्वेंशन सही यूज की है आपने। दो इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन के बाद एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एक वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। फिर जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में, उसको आपको सॉल्व कर लेना। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 सेल। कितने सेल देख रहे हैं यहाँ पर आप? 3 सेल देख रहे हैं। ठीक,
एक सेल है 2 वोल्ट का, एक सेल है 1 वोल्ट का और एक सेल है 4 वोल्ट का। ठीक, यहां पर इस क्वेश्चन में 2010 में जब ये क्वेश्चन आया था, यहां पे हमको करंट की डायरेक्शन गिवन थी, तो हमने करंट की डायरेक्शन यहां पे शो की हुई है। यहां से करंट जा रहा है I1, यहां पे करंट जा रहा है I2 और इस वाली आर्म से करंट जा रहा है I3 एंड I3। देखो यहां से कितना करंट आ रहा है I1, यहां से करंट कितना आ रहा है I2, ये दोनों करंट इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं टुवर्ड्स द जंक्शन। टुवर्ड्स जंक्शन के लिए क्या हो रहा है, मैंने आपको दोनों करंट ऐड होकर नीचे वाली ब्रांच में चले जाएंगे। यहां पे आप नाम दे सकते हैं A B C D E F, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब आपको ये यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है I1 निकालिए, I2 निकालिए, I3 निकालिए। क्या आप I1 I2 I3 फाइंड कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करें, आराम से ट्राई करें इसको अच्छी तरीके से, लूप बनाइए, लूप बनाने के बाद इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करना आपको इजीली हो जाएगा। आप ट्राई करें, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, तो आई होप आपने ट्राई जरूर किया होगा। तो देखते हैं, हम A से B जा रहे हैं, B से D जा रहे हैं, D से C जा रहे हैं। तो अभी हम एक लूप लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे एक लूप ली, अप्लाई A B D C A। क्या देख रहे हैं आप लोग, A B D C A। जब हमने A B D C A लूप लिया, इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। चलते हैं, तो हम गए A से B। जब आप A से B जा रहे हैं तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं, और जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होंगे तो क्या होगा, प्लस का 2। फिर आपको एक मिला रजिस्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस 4I1। करंट कितना जा रहा है इसमें, I1 करंट जा रहा है। फिर आप B से D गए, कुछ नहीं मिला, D से C गए। जब आप D से C गए तो एक करंट मिला आपको I2, बट ध्यान रखिए आप जा रहे हैं D से C, करंट जा रहा है C से D, तो -3I2। सेल के नेगेटिव में एंटर हुए हैं तो -1। -1 क्यों, क्योंकि नेगेटिव में एंटर हो रहे हैं आप, D से C जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए जाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -1 वोल्ट। इक्वेशन कंप्लीट हो गई हमारी। इसके इक्वल रखते हैं 0 के इक्वल रखते हैं। सिंपल, A से B जाना है, B से D जाना है, D से C जाना है, फिर C से A जाना है। इस बीच में आपको कौन कौन से रजिस्टर मिलते हैं, कौन कौन से सेल मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी होती है। चलिए, तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 4I1 -3I2, 2 - 1 कितना, +1 इज इक्वल्स टू 0। 2 - 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4I1 -3I2 इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लूप ले लीजिए आप, अप्लाई KVL एट, पता है कौन सी लूप ले, कोई भी लूप ले सकते हैं। अब ये वाली लूप ले लें, C D F E C, C D F E C, ये हमने लूप ले लिया। अब जब हम इस लूप को देखेंगे तो C से D हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुए, 1 वोल्ट, करंट भी सेम डायरेक्शन में, +3I2। D से F गए, कुछ मिला नहीं मिला हमको। जब हम F से E गए तो हमको एक रजिस्टर मिला, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो +2I3। करंट कितना आ रहा है इसमें, I3, और I3 किसके इक्वल है, I1 + I2 के इक्वल है। तो 1 + 3I2 + 2I3 -4, लूप कंप्लीट हो गया आपका। E से C गए, कुछ नहीं मिला आपको, इक्वल्स टू 0। 3I2 + 2I3 -4 + 1 कितना आ गया, -3 इक्वल्स टू 0। 3I2 to I3 की वैल्यू कितनी है, I1 + I2 इक्वल्स टू 3। इसलिए को ले गए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3I2 + 2I1 + 2I2 इक्वल्स टू 3। 2I2 और 3I2 कितना हो गया, 5I2 इक्वल्स टू 3। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन, 2I1 + 5I2 इक्वल्स टू 3। ठीक, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। तो पहली इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पर हमने, क्या दोबारा लिख देते हैं, 4I1 - 3I2 इक्वल्स टू -1, और सेकंड इक्वेशन है 2I1 5I2 इक्वल्स टू 3।
अगेन क्या करूं मैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4i1 minus 3i2 equals to -1, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 3 2s are 6। सॉल्व कर लीजिए इसको, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 13i2 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7, i2 की वैल्यू आ गई आपके पास 7/13। अगर आपके पास i2 आ चुका है तो आप i1 भी निकाल सकते हैं। तो i1 निकालने के लिए 4i1 minus 3 into 7/13 equals to -1। तो ये हो गया 4i1 7 3 जा 21/13 equals to -1। Then 4i1 equals to -1 plus 21/13। इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम आ गया 13, माइनस का 13, 13 में 13 माइनस 13 प्लस 21 कितना आएगा, ये आ जाएगा 8/13, कितना आ जाएगा 8/13। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 8/13 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 टू 8, 2/13। तो i1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/13। i1 भी है आपके पास, i2 भी है, क्या आप i3 निकाल सकते हैं? यस सर निकाल सकते हैं। i3 किसके इक्वल था, i1 की वैल्यू कितनी है 2/13 और i2 की वैल्यू कितनी है 7/13। तो i3 कितना आ जाएगा 2 + 7 कितना आ गया 9/13 एम्पियर, कितना आ गया, तो i1 2/13 एम्पियर, i2 7/13 एम्पियर एंड i3 इज 9/13 एम्पियर। बात समझ में आ रही है, सिंपल था। सिर्फ इक्वेशन बनाना अगर आती है आपको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है आपको। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया हमारे पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सेल है 6 वोल्ट का और यहाँ पर एक सेल है 9 वोल्ट का और यहाँ पे आपको कितने रेजिस्टर 3 ओम 2 ओम और 1 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ से करंट जा रहा है आपका i1 और यहाँ से करंट जा रहा है आपका i2। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो इस i1 में से और यहाँ से जो आ रहा i2, इसको अगर आप माइनस कर दें तो i2 की वैल्यू में से अगर आप जो i1 करंट जो यहाँ जा रहा है उसको अगर आप माइनस कर देंगे, ध्यान समझना, यहाँ से कितना करंट आ रहा है i2 और यहाँ इस पूरी R में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं i1 करंट जा रहा है, इस i1 में से यहाँ से वापस i1 करंट जाएगा। तो अगर आप i2 में से i1 को आप माइनस कर दें तो आपको इस ब्रांच के अक्रॉस क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो ये i2 माइनस i1 इस ब्रांच के अकॉर्डिंग हमारा करंट जा रहा है। क्वेश्चन पूछ के रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 ओम रजिस्टर। इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें फाइंड करनी है। समझ में आई बात? तो अगेन सेम चीजें क्या करना होता है, हमको केवीएल अप्लाई करना होता है लूप ले करके। तो हम अप्लाई करेंगे केवीएल। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें एक लूप लेना है, तो ए पी क्यू बी ए, तो हमने एक लूप ले लिया ए पी क्यू बी ए। फिर मैं बोल रहा हूं आप लूप कोई भी ले सकते हैं बट साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपर यूज करना है। तो हम गए ए से बी में जब जा रहे हैं तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं, तो क्या जाएगा 6। फिर ए से पी हमने ईएमएफ लिख लिया इसका 6 वोल्ट, प्लस में लिखा क्यों, क्योंकि सेल के पॉजिटिव में एंटर हुए। फिर हम जा रहे हैं पी से क्यू। जब हम पी से क्यू गए तो रेजिस्टेंस कितना है 1 और करंट कितना है इसमें i2 माइनस का i1। इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को उससे मिल जाएगा तो ये चीज आएगी। तो i2 माइनस i1 लिख सकते हैं यहाँ पर आप। अभी प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो लूप है P से Q है और करंट भी जा रहा है P से Q, इस वजह से यहाँ पे हमने साइन इसका लिया प्लस का। अब जा रहे हैं आप Q से B। अब Q से B आएंगे तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि आपका लूप है Q से B
और करंट जा रहा है बी से क्यू, तो ये आ गया 3, रेजिस्टेंस कितना है इसका 3 और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर I1। अब बी तक पहुंच गए, बी से ये कोई रेजिस्टर मिला नहीं मिला, कोई सेल मिला नहीं मिला, लूप कंप्लीट किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल रखना है। सॉल्व करिए इसको 6 प्लस I2 माइनस I1 माइनस 3I1 इक्वल्स टू 0। 3I1 माइनस I1 कितना हो जाएगा माइनस का 4I1 इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टू माइनस 6। आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 4I1 प्लस का I2 इक्वल्स टू माइनस 6। अगर आप चाहते हैं इस माइनस साइन को हटाना तो बहुत सिंपल है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये जाएगा 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेकंड लूप में लगाना है आपको, क्या लिखिए लूप P C D Q P। ये आपने सेकंड लूप लिया है P C D Q P। अप्लाई करिए इस लूप को। जब P से C गए आप तो देखिए करंट कैसे जा रहा है इसके अंदर, ऐसे जा रहा है, तो माइनस का क्या आएगा 9 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 9? आप जा रहे हैं P से C, आप जा रहे हैं P से C और करंट जा रहा है C से P, इसलिए क्या लिया आपने माइनस का 9 वोल्ट। और यहाँ पे माइनस 9 पे C क्यों लगी आप सेल के, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि P से C गए, लेकिन P से C के लिए पहले हमें किसको सॉल्व करना है रजिस्टर को सॉल्व करना है। तो रजिस्टर को सॉल्व करने के लिए करंट चेक किया, करंट कितना जा रहा है इसमें I2 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 2, तो 2I2, बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग P से C जा रहे हैं, करंट जा रहा है C से P, तो क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। सेल के पॉजिटिव पे एंटर हुए हैं 9 वोल्ट, फिर आप जा रहे हैं D से Q, D से Q जा रहे हैं तो आपको अगेन माइनस साइन लेना, कोई करंट Q से D जा रहा है तो ये आ जाएगा 3I2। अगेन आप Q से P जा रहे हैं, आप जा रहे हैं Q से P, करंट जा रहा है P से Q, अगेन क्या आएगा माइनस साइन आएगा, तो माइनस I2 माइनस I1। लूप कंप्लीट, लूप कंप्लीट किसके इक्वल रख दीजिए 0 के इक्वल। एक बार वापस चेक कर लीजिए, P से C गए, P से C गए, हमें एक रेजिस्टर मिला 2 ओम का, करंट जा रहा है I2, माइनस साइन क्यों लिया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट, माइनस 2I2 प्लस सेल के पॉजिटिव पे एंटर हुए 9 वोल्ट आ गया। D से Q गए, जब हम D से Q जाएंगे तो क्या होगा माइनस साइन क्यों, अगेन करंट की डायरेक्शन अगेंस्ट है, 3I2 माइनस I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2I2 प्लस 9 माइनस 3I2, या माइनस साइन लगा हुआ है तो I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 0। अब माइनस का 2I2 माइनस का I2 कितना हो जाएगा 3I2, माइनस का I2 और माइनस का 2I2 कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3I2 प्लस 9 माइनस 3I2 इसके इक्वल प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आएगा। I1 और बचा हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं I1, तो यहाँ पे प्लस I1 इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 9 किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 9। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, अपने इसको और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 3I2 और माइनस 3I2 कितना हो जाएगा माइनस का 6I2। देख सकते हैं माइनस का 3I2, ये भी माइनस का 3I2 कितना हो जाएगा माइनस का 6I2 प्लस 1 प्लस I1, और यहाँ पर ये प्लस 9 हटा के अपने इसको दे दीजिए, कितना आ गया था माइनस 9। इसको अगर आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू माइनस का 9। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन आ गई आपके पास I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू माइनस का 9। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 6, और सेकंड इक्वेशन अपने पास I1 माइनस 6I2 इक्वल्स टू माइनस का 9। क्या करूं मैं इस इक्वेशन को, तो 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा ये आ जाएगा 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 6, ये आ जाएगा अपने पास 4I1 6 4